हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस को अपने जब डेफिनेशंस को अपने पढ़ा था तब अपने देखा था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी एकदिष्ट अनुक्रम क्या होती है। एकदिष्ट अनुक्रम जो होती है, एक बार डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देती हूँ। एकदिष्ट अनुक्रम वो होती है या तो वो एक ही दिशा के अंदर क्या होती है, घटती जाती है, या फिर वो एक दिशा के अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है। दोनों में से एक चीज़ हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंस अपनी दो टाइप की हो सकती है। एक ही दिशा में बढ़ने वाली होगी एकदिष्ट वर्धमान, ठीक है, और एक दिशा के अंदर घटने वाली होगी एकदिष्ट ह्रासमान, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को अपन यूज़ करते हुए यहाँ पे इस थ्योरम को जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कब कन्वर्जेंट होती है, उसके लिए अपन आज की यहाँ पे एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो उसकी कन्वर्जेंस के लिए अपने के पास में क्या कंडीशन यहाँ पर डिफाइन होती है। जो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, वर्धमान का मतलब एक ही दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाली, ठीक है। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम एक्शन अभिसारी होगी यदि और केवल यदि, अभिसारी होती है यदि और केवल यदि अनुक्रम कैसी हो, मेरी परिबद्ध हो, एक्शन अभिसारी होती है। कन्वर्जेंट होने के लिए कंडीशन है अभिसारी होती है यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि आ गया, थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना है। यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध हो यानी बाउंडेड हो तथा लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। मतलब जो एक्शन की जो लिमिट होती है उसको अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, सुप्रीमम ऑफ एक्शन यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। इसको देखेंगे अपन कैसे कर सकते हैं। सुप्रीमम ऑफ एक्शन तो सीक्वेंस का सुप्रीमम होता है, उसकी हेल्प से अपन यहाँ पर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपना एकदिष्ट अनुक्रम, एकदिष्ट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्धमान अनुक्रम। वर्धमान यानी एक ही दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाली अनुक्रम की यहाँ पे बात हो रही है। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम एक्शन क्या होगी, अभिसारी होने के लिए क्या कंडीशन है, अनुक्रम कैसी होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि जो अनुक्रम की लिमिट है वो कहाँ पर जानी चाहिए, सुप्रीमम ऑफ एक्शन पर जानी चाहिए। मतलब जो एक्शन का जो अपनी जो अनुक्रम है उसका उच्चक है वही क्या होनी चाहिए, मेरी इसकी अनुक्रम की लिमिट यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं। पहले अपन लेके चलेंगे, इसको दोनों तरफ से प्रूव करना है, तो इसको अपन पहले लेके चलेंगे कि एक्शन कैसी है, मेरी अभिसारी है, और अपन प्रदर्शित करेंगे कि एक्शन कैसी है, बाउंडेड है, और बाउंडेड होने के साथ साथ क्या है, ये लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन अपन दिखाएंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट माना अनुक्रम एक्शन अभिसारी है। सिद्ध करेंगे अनुक्रम एक्शन परिबद्ध तथा लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू
सुप्रीमम ऑफ एक्शन। ये दोनों चीज़ें अपने को शो करनी है, ठीक है। वैसे तो अपने को पता ही है कि अगर कोई अनुक्रम अभिसारी होती है तो वो क्या होती है, परिबद्ध। किस तरह से होती है, अगर इसकी अपन अभिसारी है तो ये मैं इसकी सीमा को मान लेती हूँ, माना एक्शन की जो सीमा है वो एल है, एक्शन की सीमा क्या है, एल है। अगर इसकी सीमा डिफाइन होती है तो जो एन बिलोंग्स टू, तो इसकी परिभाषा से अपन क्या लिख लेंगे, एप्सिला ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एन 0 बिलोंग्स टू एन एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिला, ठीक है। एक्शन जो होगी वो एप्सिला से क्या, एक्शन माइनस एल क्या हो जाएगा, एप्सिला से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0, ठीक है। अब इसको अपन खोल लेंगे और इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एप्सिला और एल प्लस एप्सिला लिख लेंगे। अब लिखेंगे एक्शन क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिला से बड़ा और एल प्लस एप्सिला से छोटा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। तो ये कंडीशन है एक्शन की, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अतः एक्शन कैसी है, मेरी यहाँ पर परिबद्ध है, ठीक है। यहाँ से परिबद्ध अपने को साफ साफ पता लग ही रही है। अब यहाँ पे अगर एक्शन इनसे छोटा बड़ा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका जो सुप्रीमम होगा उसके लिए भी ये चीज़ कंडीशन यहाँ पर लागू होगी, क्योंकि सुप्रीमम के लिए, सुप्रीमम की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि एल माइनस एप्सिला लेस देन सुप्रीमम ऑफ एक्शन एल प्लस एप्सिला फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से लिखी है, एक दिष्ट वर्धमान है और सुप्रीमम की परिभाषा, दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। चूँकि एक्शन है एक दिष्ट वर्धमान है तथा सुप्रीमम की डेफिनेशन से, सुप्रीमम यानी उच्चक, हिंदी में उच्चक की डेफिनेशन से अपन ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये चीज़ हो गई, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सुप्रीमम ऑफ एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिला, ये चीज़ लिख सकती हूँ ना कि सुप्रीमम ऑफ एक्शन, इन दोनों को अगर अपन वापस मोड की फॉर्म में लिखना चाहिए, मॉड्यूलस की फॉर्म में, तो यही लिखा जाएगा। ये चीज़ अपने पास आ गई। इसका मतलब है यहाँ से ये क्या प्रूफ हो गया कि अतः सुप्रीमम ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू एल, या लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन, ठीक है। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो यहाँ पे आ गई। क्या प्रूफ करना था कि जो लिमिट ऑफ एक्शन थी वो क्या होनी चाहिए, मेरी सुप्रीमम ऑफ एक्शन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये एक तरफ से अपनी थ्योरम जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो गई है, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ से भी कराते हैं। यदि और केवल यदि में अपने को दोनों कंडीशंस लेके चलनी होती है। अब अपन लेके चलेंगे कि जो मेरी अनुक्रम है वो कैसी है, परिबद्ध है, और ये जो गिवन कंडीशन वो दी हुई है, और अपने को दिखाना है कि एक्शन कैसी है, अभिसारी है, ठीक है। माना एक्शन परिबद्ध है तथा लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। ये मैं ये यहाँ पे लेट करके चल लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है कि एक्शन कैसी है, अभिसारी है।
एक्शन यहाँ पे अभिसारी होनी चाहिए, ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन जो दी हुई है वो कैसी है, एक दिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम है, एक्शन है, एक दिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध है। परिबद्ध है, तो मैं यही लिखूंगी x1 ये ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन इक्वल x3 रेज़ टू एक्शन 0। ठीक है, इस तरह से अपन लिखेंगे। एक दिष्ट वर्धमान का मतलब एक दिशा के अंदर वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी जो नीचे की सीमा हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी, मेरी x1 हो जाएगी, क्योंकि ये x1 से स्टार्ट हो रही है, तो नीचे की ओर से ये x1 से परिबद्ध होगी। और इसका जो उच्चक होता है उसको मैं क्या मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो सुप्रीमम अपने डिफाइन कर रखा है, तो सुप्रीमम को मैं क्या लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे कैपिटल M लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं अनुक्रम है, एक्शन है, x1 के द्वारा नीचे की ओर परिबद्ध है। मतलब इसका जो लोअर बाउंड है वो कितना आ गया, मेरा x1 आ गया। ठीक है, तथा माना इसका उच्चक जो है वो क्या है, कैपिटल M है, इसका जो सुप्रीमम है कैपिटल M है। ठीक है, सुप्रीमम क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल M है मान लिया। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्शन, ये हो जाएगा, यही होगा ना, सुप्रीमम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि x n 0 होंगे वो किससे ग्रेटर देन होंगे, m माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब m में से जैसे ही मैं एप्सिलॉन घटा देती हूँ तो वो किससे जो x n 0 एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मेरे m माइनस एप्सिलॉन से क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किसके लिए लिखा है, n0 के लिए लिखा है, और अपन जानते हैं n जो होता है वो n0 से बड़ी संख्या होती है, ये अपन शुरू से ही लेट करके चले थे जब अपन डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं तब। तो n ग्रेटर देन n0 होता है, तब मैं ये लिखूँगी कि xn होगा वो भी किससे ग्रेटर देन होगा, xn0 से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब है मैं क्या लिख सकती हूँ कि xn है वो भी मेरा किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसका ये ऊपरी परिबंध यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, और एक्शन जो है तब सुप्रीमम की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं अपन, सुप्रीमम की परिभाषा से ये लिख सकते हैं कि जो एक्शन है वो लेस देन होगा m से और लेस देन होगा m प्लस एप्सिलॉन से। ये होगा ना, सुप्रीमम की डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे m से। ठीक है, तब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको कि एक्शन जो है वो लेस देन है m माइनस m प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, और इन दोनों को अगर अपन मिक्स करके लिखना चाहें तो यही तो लिखूंगी कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये m के नेबरहुड के अंदर इस तरह से डिफाइन हो रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो मैं ये इसको क्या लिख सकती हूँ कि एक्शन माइनस m जो है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यही होगा ना, इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा कि एक्शन माइनस से m यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या होगी मेरी यहाँ पे
जो सीक्वेंस होगी वो कैसी हो जाएगी, मेरी कन्वर्जेंट ही हो जाएगी। और ये किसको कन्वर्ज होगी, एम की तरफ या एम की ओर अभिसृत होगी। तो मैं क्या लिखेंगे, तब लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, एम है, यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अतः अनुक्रम एक्शन है, अनुक्रम एक्शन है उच्चक एम की ओर अभिसृत होती है, कन्वर्जेंट होती है। अतः एक्शन कैसी होगी मेरी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की थ्योरम जो मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में थी कि एक दिष्ट जो वर्धमान अनुक्रम है उसके लिए कन्वर्जेंस की कंडीशन जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है, वो अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखा है। आई होप आपको वीडियो के अंदर सब कुछ समझ आ जाए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।